दो चीज़ों के बारे में बात की थी। एक था शादी के बारे में और दूसरी थी शिवांगी जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है उसके बारे में। मैंने शादी के लिए हाँ कहा था। ये दिक्कत है कि उसने जिस तरह से मुझसे माफ़ी मांगी थी, उसका जो तरीका था, द टोन था, जो तरीका था, वो मुझे ठीक नहीं लगा। मेरी अच्छी बॉन्डिंग सना सुल्तान से बनी है, फॉलो मी से बनी है। हाँ। चंद्रिका, मैंने चंद्रिका को मतलब दीदी दीदी भी बोला है। अनिल कपूर सर ने भी यही कहा था कि यार साई ने तुम्हें पकड़ लिया, तुम जिस तरह से लोगों को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हो, वेरी सटली, जो दिखता है लेकिन दिखता भी नहीं है। हाय गाइस, इज साई केतन रॉय हियर एंड यू आर वाचिंग मी ऑन IWM बस। Hi guys, welcome to IWM Bus and today we have Sai Ketan Rao. तो firstly Sai, ट्रॉफी तो नहीं बल्कि दूसरी ट्रॉफी लेकर आए हो घर पे, क्या कहना चाहेंगे? ऑडियंस का दिल जीत लिया है। यार मुझे लगता है कि जो सफर मैंने किया है बिग बॉस हाउस में, द जर्नी, द एक्सपीरियंस व्हाट आई हैड, एवरीथिंग, आई थिंक वो मेरे लिए ट्रॉफी से बढ़कर है। एंड आई रियली थिंक अबाउट दैट। इट्स एन इमेंस प्लेजर। मैंने लोगों का दिल जीता है, लोगों ने मुझे ढेर सारा प्यार दिया है। आई थिंक ये सब ना मेरे लिए ट्रॉफी से बढ़कर। जी, जब आप अंदर गए थे और जब बाहर आए तो सोचा था कि उस समय की इतनी फैन फॉलोइंग्स बढ़ जाएगी और ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग आर्मी तो थी, आपकी फैन फॉलोइंग स्ट्रॉन्ग थी, बट उससे भी प्लस आपके एक्स्ट्रा फॉलोअर्स बन जाएंगे जो आपके लिए काफ़ी अलर्ट रहते हैं बाहर जब आप लवकेश के साथ झगड़ रहे थे अंदर। मैंने कभी सोचा नहीं था, मैं किसी एक्सपेक्टेशन के साथ अंदर नहीं गया कि हाँ। मेरे ऐसा होगा वैसा होगा। मैंने किसी के साथ ऐसे ऐसे दोस्ती नहीं की स्टार्टिंग से ही कि अगर मैं इसके साथ बात करूंगा तो मेरा इतना फ़ायदा होगा बाहर, मेरी इतनी चर्चा होगी बाहर। मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था। मैंने सोचा भाई बिंदास जाओ, अपने आप खेलो, अकेले खेलो, फिर आगे जो होता रहेगा वैसे फ्लो में जाओ। मैंने बस यही सोचा था। मैंने किसी प्लान के साथ मैं अंदर अंदर तो नहीं गया। वो कोडिंग क्या था जो हमेशा सना कहती थी कि साई हमेशा डिकोड करता रहता है, तो वो चीज किस चीज पे हमेशा वो बात करती थी? वो ये सना मकबूल का कहना है, पता नहीं उसके सर पैर तो रहता नहीं है उनके बातों में। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि यार सना मकबूल इज़ वेरी गुड इन सटल मैनिपुलेशन, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन। तो इसलिए मैंने कहा था, और अनिल कपूर सर ने भी यही कहा था कि यार साई ने तुम्हें पकड़ लिया, तुम जिस तरह से लोगों को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हो, वेरी सटली, जो दिखता है लेकिन दिखता भी नहीं है। इनफैक्ट एक वीडियो भी आया था मेरे पास जहाँ सना मकबूल बोलती है कि हम साई को अपने टीम में ले लेते, हमारा फ़ायदा हो जाएगा, ऐसा कुछ बोला था उसने। तो ऑल दिस एक्चुअली इंडिकेट्स कि क्या हो रहा है। True. और कोडिंग ये है कि यार वो उसकी सोच अलग है, मेरी सोच अलग है। मैं सही के रास्ते चलना चाहता हूँ, जो सही रास्ता है उस रास्ते चलना चाहता हूँ, और उसका रास्ता कुछ और है। तो हम दोनों की वाइब मैच नहीं हुई, तो इसलिए ऐसा बोलना चाहती है। लेकिन मैंने तो उसको पहले 2 दिन में पकड़ लिया था कि वो किस सोच के साथ यहाँ आई है। जी। एग्जैक्टली। जब गेम की अगर बात करें, स्टार्टिंग में आपका रणवीर जी का और नेजी का काफी एक अच्छा बॉन्ड देखने को मिलता था। फिर पहले मुझे ऐसा लगता था कि शायद आपको अरमान पसंद नहीं है या अरमान को लेकर आपके मन में अलग मुझे थॉट तो है। ऐसा कोई कैंडिडेट मेरे दिमाग में ऐसा था नहीं कि मैं इसको पसंद नहीं करता, उसको पसंद नहीं करता। मैं किसी के आइडियोलॉजी से सहमत नहीं होता। ट्रू, बट वो एंड में वो आपके काफी अच्छे दोस्त बनकर निकले हैं अरमान मलिक, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप वापस वहीं आप घूम फिर के वहीं आए हो। प्रॉब्लम ये है कि मेरी अच्छी बॉन्डिंग सना सुल्तान से बनी है, फॉलो मी से बनी है। हाँ। चंद्रिका, मैंने चंद्रिका को मतलब दीदी दीदी भी दीदी। बोला है। दीपक चौरासिया, रणवीर, अरमान, तो ये सब लोग हैं मेरी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग में नहीं है। और इनफैक्ट मैंने सना सुल्तान को एक बार शो में भी बोला था कि यार मैं सबको ना, तुम सब लोगों को ना इक्वल देखता हूँ। एटलीस्ट जो मेरे दोस्त हैं ना, मैं तुम सब लोगों को इक्वल देखता हूँ। ये नहीं है कि मैं तुम्हें थोड़ा छोटा देखूंगा, उसको थोड़ा ज़्यादा देखूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। इवन नेजी, इन दैट फैक्ट ही इज़ अ वेरी फंटास्टिक फ्रेंड। और यार हम तो दोनों जब भी बात करते हैं हिंदी में नहीं मराठी में बात करते हैं। हाँ, क्योंकि देखा है मैंने। कितने बार, क्योंकि घूमने की बातें होती थी, खाने की बातें इसलिए होती थी। क्योंकि हम दोनों की वाइब ऐसी मैच हो गई थी। या और वो बंदा सही बंदा, इज टैलेंटेड पर्सन। कोल्हापुर जाने की प्लानिंग बनी थी। एग्जैक्टली। तो आपने ये सब पूछा ही नहीं मुझे, अरमान के बारे में पूछ रहे हो। बट क्योंकि हमने सबसे ज्यादा आपकी दोस्ती नो, जब भी हम आपको एग्जैक्टली, देखते थे तो वो मैं जिम में बोलता आप उनके साथ ही हाँ नजर जिम। आते तो थे। प्रॉब्लम ये है कि जब मैं उठता हूँ, बिकॉज मैं जब भी लाइव देखती थी आप और अरमान और कृतिका एग्जैक्टली, और इवन शिवानी लास्ट तो में आप हाँ, चारों आपने मिलकर। आपने अभी क्या कहा था, हाँ। जिम कहा था। तो थिंग इज लाइक, जब मैं सुबह उठता हूँ, तैयार होता हूँ, ब्रश अप वगैरह कर लेने के बाद मैं सबसे पहले जिम जाता हूँ। हाँ। तो पहले के 3-4 दिन, ऑफकोर्स मैं एवरीडे फर्स्ट डे से मैं कर रहा हूँ, वर्कआउट कर रहा हूँ। तो पहले के 3-4 दिन पहले नीरज आता था, ही इज अ बॉक्सर। वो पहले 3-4 हाँ, दिन मैंने आता था, देखा। फिर उसके बाद वो 3-4 दिन के बाद उसका एविक्शन हो गया। और फिर धीरे धीरे फिर अरमान आने लगा जिम। तो वैसे हमारी बात आगे बढ़ते गई। उसने अपने लाइफ के बारे में कहा हाँ। और मैं भी ना दोस्ती
फटक से नहीं बनाता, हाँ मैं उनके बारे में जानने की कोशिश करता हूँ, उनकी कहानियाँ क्या है, उनकी लाइफ क्या है, उन्होंने क्या किया लाइफ में, कैसी है, थोड़ी बहुत उनके पर्सनल लाइफ के बारे में भी। तो ऐसे में धीरे धीरे मैं दोस्ती आगे बढ़ाता हूँ। जी। ये नहीं कि मैं फटक से मतलब ये दोस्त है मेरा दोस्त, ऐसा नहीं। साई, अभी वो अंडों की मारामारी तो खत्म हो गई है, तो मिस करते हो वो सब छोटी छोटी जो नोकझोंक होती थी ये घर सब में नोकझोंक लेकर? ना, छोटी छोटी याद आती है नोकझोंक जब यार, आप बैठे रहते हो ये शांत सब में ये अकेले? सब जब हम बाहर आते हैं ना, ये अंडों के ऊपर, टमाटर के ऊपर, खाने के ऊपर, जब हंसी हम आती है। हंसी आती है यार, तूने ऐसा किया वैसा किया, शर्म भी आती है बोलने के लिए, रहने दे यार, चल बाहर की दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत सारा काम है बाहर। क्या मिस कर रहे हो बिग बॉस के घर से? मैं बिग बॉस की आवाज को मिस कर रहा हूँ, और बिग बॉस का जो बड़ा आलीशान घर है, हम्म। उस महल को मैं मिस कर रहा हूँ। अगर बात किया जाए अबाउट द अदर शोज, व्हाट्स काइंड ऑफ शो नाउ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड? रियलिटी अदर, शो एक तो हो गया, अब हाँ, दूसरा I'm of course I've signed up a few projects Yeah. lined up, and उसके अलावा of course एक वेब शो भी है, तो I want to concentrate right now on web shows, या web series, and TV तो है भी, and everything is there, सो यू ओपन विद ऑल जॉनर? all genres, in fact in other languages also, या जैसे कि like तमिल हो, मलयालम हो, Yeah. तेलुगु, because all these markets are very huge markets. या Lot of regional content is coming, and people love regional content, बहुत True. अच्छा content है, and आजकल तो सारे फिल्म, सारे वेब सीरीज मतलब डब होते रहते सबको पसंद किया जाता है। हाँ। इफ अ कंटेंट इज गुड देन हैं, या कोई भी रीजनल लैंग्वेज इज फिल्म नॉट या कोई भी बैरियर वेब नाउ। सीरीज हिंदी में भी डब होती है, ट्रू। और सारी लैंग्वेज में डब होती है, जी। सो आई थिंक अभी पूरा सोसाइटी चेंज हो गया। यस यस। आपने एक मिथ ब्रेक किया है कि बॉयज रोते नहीं है, और शिवांगी ने भी जैसे फिनाले में बोला था कि आपने रियलिटी वो काफी रील वायरल भी हो रही है, द वे यू हैव टेकन स्टैंड, जहाँ आप अपने इमोशंस भी सभी के सामने रखे हो और अच्छे से आपने पेश भी किया है, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? यार रिगार्डिंग गेटिंग इमोशनल एंड ऑल, मैं सिर्फ उन चीज़ों के लिए इमोशनल होता हूँ, हाँ इमोशनल मतलब मैं काफ़ी कंट्रोल भी करता हूँ अपने इमोशंस, काफ़ी कंट्रोल करता हूँ, लेकिन कभी कभी ना ऐसे कई दर्द होते हैं अपने खुद के लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, जो कभी इरेज नहीं होते। ट्रू। there are some personal incidents what happen, कभी भी वो याद आते हैं तो फिर थोड़ा हो जाता है, यू इंसान थोड़ा हिल जाता है। आई थिंक आपके साथ भी होता रहेगा, मतलब इट Human हैपेंस विद nature, एवरी, इट्स एन yeah. ह्यूमन नेचर, हर किसी के साथ होता है। लवकेश को माफ किया है? अरे यार मैं तो आई थिंक वी बोथ आर ऑन वेरी म्यूचुअल टर्म्स, या इट्स अ वेरी कॉर्डियल थिंग, एंड हम दोनों अच्छे से बात कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। एंड माफ किया मतलब उस दिन जो भी हुआ था मैंने तो उसको छोड़ दिया, वो इंसिडेंट ही खराब था, यस इट्स फाइन। और फिर उसने मुझे माफ़ी भी मांगी थी, मुझे सिर्फ ये दिक्कत है कि उसने जिस तरह से मुझसे माफ़ी मांगी थी, उसका जो तरीका था, द टोन था, जो तरीका था, वो मुझे ठीक नहीं लगा। तो इसलिए मैंने यही बोला था लवकेश को, तूने जिस तरीके से मुझे पूछा था माफ़ी, जी। तो मुझे ठीक नहीं लगा, और तू दोस्ती के नाते आके भाई गले पे हाथ डाल के भाई आराम से, भाई सॉरी यार जो कल जो भी हो गया, जी। ठीक है, मैं भी बात कर लेता, बट कोई नहीं। आई थिंक वी बोथ आर ऑन वेरी गुड टर्म्स, वेरी म्यूचुअल टर्म्स। या शिवांगी के साथ क्या कहना चाहेंगे रिलेशनशिप को लेकर? नो काफी ही चर्चा हुई है, फिनाले डे पे शादी की बात हो गई है। तो वहाँ उस दिन फिनाले के दिन, या वीकेंड के वार के दिन, जी। जिस दिन पहली बार ये बात छेड़ी गई थी, दो चीज़ों के बारे में बात की थी, एक था शादी के बारे में, और दूसरी थी शिवांगी जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, हाँ। उसके बारे में। मैंने शादी के लिए हाँ कहा था, तो मेरी शादी कब होगी, किसके साथ होगी, ये मुझे पता नहीं, लेकिन मैं तो चाहता हूँ मेरी शादी हो जाए इस साल या अगले साल, वाह। और शिवांगी की भी शादी होगी जी। शायद इसी साल में या अगले साल में, किसके साथ होगी ये मुझे पता नहीं, लेकिन जब भी वक्त आएगा मैं आप सब लोगों को बताऊंगा। फैंस काफी एक्साइटेड है अभी या से। आई लव यू। फैंस का इतना जो सपोर्ट आपने देखा जब आप बाहर आए, तो हाउ यू रिएक्टेड जब वो वीएम सब जाके देख रहे थे, हर एक वीडियोस, हर एक रील्स? यार इनफैक्ट फैंस ने मुझे ढेर सारा सपोर्ट किया, बहुत प्यार दिया है, शिवांगिनी ने भी मुझे बहुत प्यार दिया है। ट्रू, She उन्होंने has काफी been सपोर्ट किया। very very strong pillar in my life, and my mother, she has also been very strong, तो मैं सबको थैंक्स बोलना चाहूँगा। Lastly, one message for all the audience. What's next from your side? They can expect To now. all the audience out there, and especially साई केतन राव फैंस, आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, मेहंदी रचने वाली से लेकर बिग बॉस के सफ़र तक, आगे भी ढेर सारे प्रोजेक्ट्स आएंगे, तो ऐसे सपोर्ट करते रहना। आई लव यू ऑल। Thank you so much and all the best. थैंक यू।